Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain CSMA CD and CSMA CA. क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर कैसे एक दूसरे को डेटा शेयर कर पाते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए? ऐसा कंप्यूटर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। वास्तव में डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यदि आप ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख लीजिए जिससे आपको ट्रांसमिशन मोड्स समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में डेटा दोनों डायरेक्शन में सेंड करना पॉसिबल था लेकिन एक साथ नहीं। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। आपने पुलिस वालों को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए सुना होगा। वे बात करते हैं, फिर ओवर बोलते हैं तो फिर सामने वाला बोलता है, फिर सामने वाले बोलेगा, फिर ओवर बोलेगा तो फिर दूसरा वाला रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स एक साथ वे बात नहीं कर सकते। इसी तरह से यदि कंप्यूटर्स एक ऐसे नेटवर्क में कनेक्टेड हैं जो कि हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, उसमें 2 कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं। यदि 2 कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, मीन्स टकराव हो जाएगा और उसकी वजह से डेटा लॉस की संभावना होती है। हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में कोलिजन न हो, उससे बचने के लिए CSMA CD और CSMA CA 2 मेथड्स का यूज किया जाता है। CSMA CD का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। यह टेक्नोलॉजी कोलिजन को होने से बचाती थी और करेक्टली रिस्पॉन्ड करती थी। इसका प्रयोग अर्लियर ईथरनेट नेटवर्क्स में होता था। इसमें कंप्यूटर्स डेटा सेंड करने से पहले वायर को सेंस करते थे कि वायर फ्री है या नहीं, मीन्स आइडियल है या नहीं। अगर वायर फ्री है तो कंप्यूटर डेटा सेंड करते थे। क्योंकि कंप्यूटर एक ही केबल को शेयर करते थे और यह केबल इस प्रकार से रेगुलेटेड है कि इसमें एक ही कंप्यूटर एक बार में डेटा सेंड कर सकता है। यदि 2 कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करते थे तो कोलिजन होता था, क्योंकि वे एक ही केबल को शेयर कर रहे हैं और वह केबल इस प्रकार से रेगुलेटेड है कि उस पर एक ही कंप्यूटर एक बार में डेटा सेंड कर सकता था। कोलिजन की वजह से डेटा लॉस की संभावना होती थी। तो 2 कंप्यूटर जो एक साथ डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से एक कंप्यूटर को वेट करना होता था रैंडम टाइम के लिए। वह वेट करता था और फिर सेंस करता है कि कैरियर फ्री है या नहीं। अगर कैरियर फ्री होता था फिर अपना डेटा सेंड करता था। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ईथरनेट जो है कि इस टेक्नोलॉजी को पहले यूज़ करता था, लेकिन इस समय पर यह रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इस समय हम लोग फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। CSMA CA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। इसका यूज होता था वायरलेस नेटवर्क में। मीन्स CSMA CD का प्रयोग होता था जहाँ पे वायर लगा होता था और CSMA CA का यूज होता है जहाँ पर वायरलेस नेटवर्क होता है। और CSMA CA वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन होने से बचाता था। इस टेक्नोलॉजी में यदि कोई कंप्यूटर डेटा
सेंड करना चाहता था तो पहले वो कैरियर को सेंस करता था कि कहीं कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं चल रहा है। अगर कोई ट्रांसमिशन चल रहा होता था तो यह कंप्यूटर कुछ समय के लिए वेट करता था और फिर से ट्राई करता था कि चैनल फ्री है या नहीं। तो फिर से अगर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता था तो वह अपने डेटा को सेंड करता था, और एक बार डेटा डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचने पर डेस्टिनेशन डिवाइस रिस्पॉन्ड बैक करते थे एक्नॉलेजमेंट, जिससे सेंडर को कन्फर्म होता था कि डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा प्रॉपरली रिसीव हो गया है। यदि सेंडर कंप्यूटर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता था तो वह एज्यूम कर लेता था कि डेटा डेस्टिनेशन डिवाइस को ठीक ढंग से, करेक्ट ढंग से उसे रिसीव नहीं हुआ है, और सेंडर कंप्यूटर फिर से डेटा सेंड करने की प्रोसेस प्रारंभ कर देता था। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कंफर्मेशन। जैसे एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड किया तो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वह फिर से एक पैकेट सेंड करेगा कंफर्मेशन के रूप में सेंडर को, जिससे कि सेंडर को यह कंफर्म हो जाए कि डेटा उसे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। आरटीएस और सीटीएस दो ऐसे प्रोटोकॉल्स थे जिसका प्रयोग CSMA/CA कोलिजन को अवॉइड करने के लिए प्रयोग करता था, बट ये ऑप्शनल था। यहाँ पर RTS मीन्स रेडी टू सेंड और CTS मीन्स क्लियर टू सेंड है। इसमें सेंडर कंप्यूटर राउटर को सेंड करता है RTS, और फिर राउटर लाइन क्लियर होने पर उसे CTS सेंड करता है, और फिर जो सेंडर कंप्यूटर होता है वह अपने डेटा को सेंड करता है। सो क्लास, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।